हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रावनंदन विद्यार्थी प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अब हमारे ऑनलाइन क्लासेस आज से शुरू हो गए हैं और अभी तक मैंने आपको कला एवं संगीत विषय के अंतर्गत अध्ययन कराया है और इस सेमेस्टर में मैं आपको कला एवं संगीत के अध्ययन के अतिरिक्त भी शांति शिक्षा एवं सतत विकास जो आपके चतुर्थ सेमेस्टर में यह विषय है और जिसका जो यूनिट टेस्ट होगा वह 5 अंकों का होगा और जिसमें सभी जो प्रश्न होंगे वह बहुविकल्पी होंगे। तो इसके अतिरिक्त और जो की भी जानकारी होगी मैं समय समय पर आपको देता रहूँगा, लेकिन इस चतुर्थ सेमेस्टर में मैं आपको मुख्य रूप से शांति शिक्षा एवं सतत विकास के पाठ्यक्रम के बारे में अध्ययन कराऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसी तरीके जिस तरीके से आपने पिछली बार की तरीके से अच्छे नोट्स बनाए थे उसी तरीके से इस बार भी आप लोग इस विषय के नोट्स बनाते चलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको जो इसका लेक्चर है वो मैं आपको दूंगा और इसके जो मैं नोट्स बना करके आपको आपके नंबर पर भी भेज दूंगा, तो आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो शुरू करते हैं आज के इस विषय के अंतर्गत। पहला आपका जो पाठ है वह है शांति शिक्षा की अवधारणा। जो आपका पहला चैप्टर है वह है शांति शिक्षा की अवधारणा और इस अवधारणा के अंतर्गत आपका जो टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है पहला, वह है शांति शिक्षा का अर्थ। तो हम पहले जान लेते हैं कि अवधारणा के अंतर्गत क्या आना है। तो जैसा कि आपका सीधा सा इसका मतलब है कॉन्सेप्ट ऑफ पीस एजुकेशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पीस एजुकेशन। अब इसके अंतर्गत होना क्या है कि इसमें आपको शांति से संबंधित समस्त ज्ञान को समझना होगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो शांति का संबंध होता है वह मन एवं शरीर दोनों से होता है। ठीक है, तो ये शांति क्या है? मानव की प्राचीन काल से शांति में जीवन की इच्छा रही है, ये आप लोग सभी जानते हैं। और पहले भी आप जानते होंगे कि हमारे ऋषि मुनि जो हुआ करते थे वह शांति की खोज में जंगल एवं वनों में पूरा अपना समय व्यतीत कर दिया करते थे और इसीलिए जो शांति की जो खोज है वो प्राचीन काल से चली आ रही है। और शांति शिक्षा का जो प्राचीन अवधारणा है वो सदैव से व्यक्ति की मानसिक एवं शारीरिक शांति से संबंधित रही है। और जब हमारा मन शांत होता है तो हमें प्रत्येक कार्य करने की ऊर्जा भी मिलती है और उसमें हमें उत्साह भी रहता है। अगर हमारा मन शांत नहीं होता है तो हमें किसी भी कार्य को करने में हमको ना तो अच्छा लगता है और ना ही उसको कार्य करने की और ज्यादा इच्छा करती है। जो हमारे प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वह प्राचीन काल में शांति के लिए योग एवं ध्यान की शिक्षा प्राप्त करते थे और उसकी शिक्षा दिया भी करते थे, जिससे मन के समस्त विकार नष्ट हो जाते थे। और एक बहुत पुरानी युक्ति भी कही गई है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। यानी कि इस श्लोक से आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि शांति की आवश्यकता हमारे लिए कितनी है। ठीक है, इस समय वर्तमान समय में क्या चल रहा है? वर्तमान समय में मानव मन की तुलना में अधिक अशांत रहता है और अधिक मानव के आचार विचार एवं व्यवहार में भी अशांति की स्थिति होगी। तो उसके द्वारा समाज में भ्रष्टाचार एवं कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वर्तमान समय में शिक्षा व्यक्ति अनेक कुंठाओं से ग्रसित रहता है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी समस्याएं हो चुकी हैं। आपके सामने देखते होंगे कि कितनी सारी समस्याओं का जो है एक भंडार सा लगा हुआ है। हर तरह की समस्या आपको फेस करनी पड़ती है और जो समस्या होती है वही चिंता को उत्पन्न करती है। अगर समस्या होगी तो समस्या से आपको चिंता होगी और चिंता के लिए एक बात बहुत कही गई है कि अब इसमें क्या हो गया है कि धन कमाने की जो मानसिकता है वो इतनी बढ़ गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को धन में ही सुख दृष्टिगोचर होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब कभी कभी क्या होता है कि पर्याप्त धन होने के बावजूद भी, सारे सुख के संसाधन होने के बावजूद भी व्यक्ति क्या करता है कि धन के पीछे भागता रहता है और उसको ये लगता है कि जितना ज्यादा धन होगा
उतनी ही ज़्यादा सुख और संपत्ति आएगी। लेकिन ऐसा शांति की शिक्षा के अंतर्गत या व्यवहारिक दृष्टि के अंतर्गत इतना नहीं है, क्योंकि हर चीज, हर सुख पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। हाँ, पैसे से जो वो संसाधन तो जुटाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचें कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है तो वह असंभव है। जो मानव की व्याकुलता एवं व्यग्रता की समाप्ति के लिए शांति शिक्षा की अवधारणा का उदय हुआ है। वर्तमान समय में जो शांति की मांग है वह दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, समाज में व्याप्त कलह एवं विवादों की समाप्ति के लिए शांति शिक्षा संबंधी गतिविधियों को विद्यालय में विशेष स्थान दिया गया है, और इसीलिए ताकि छात्रों में किसी तरीके की जो समस्या है उसको समाप्त करके उसके प्राथमिक स्तर पर छात्रों में शांति की स्थापना, मानवता, नैतिकता एवं आदर्शवादिता का बीजारोपण किया जा सके। इससे एक और क्या होगा कि जो समाज के अंतर्गत जो इस तरह की समस्याएं आ रही हैं उनसे वह दूर रहेगा और शांति के प्रति वह प्रेरित होगा। तो शांति शिक्षा से क्या होगा कि उनके जो आवश्यकताओं की है वह पूर्ति होगी, और दूसरी ओर शांत मानव, शांत युक्त समाज का निर्माण करने में वह संभव हो सकेगा। क्योंकि हम जब तक बच्चों के मन और मस्तिष्क में जो बात बिठाते हैं वही चल करके वह आगे परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। अगर हम बच्चों को सिखाएंगे, अगर हमको ये बताएंगे कि सब कुछ धन कमाना है, धन कमाओगे तो आपको सुख संपत्ति आएगी, तो वो उनके विचारधारा वैसी बनेगी और वह बड़े होकर के वह उसी ओर आकर्षित हो जाएंगे। और अगर हम उनको ये बताएंगे कि शांति मानव के लिए कितनी आवश्यक है तो वह उस ओर बढ़ेंगे, और उनके जो लालच है, किसी तरीके का जो भी लालच है वह भी उनसे दूर होगा और वह अपनी पढ़ाई में एकाग्रता ला पाएंगे। अब हमारा दूसरा टॉपिक है शांति शिक्षा का अर्थ। तो इसका अर्थ क्या है? शांति शिक्षा का आशय उन नियमों, निर्देशों एवं साहित्य से है जो समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता करते हैं। इसके अंतर्गत वे सभी उपाय एवं गतिविधियां आती हैं जो सामाजिक व्यवस्था को कलह एवं विवाद से बचाने की सहायता करती हैं। और शांति शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, क्योंकि इसके शब्दों में बांधना बहुत कठिन है। कुछ विद्वानों ने इसे संघर्ष की समाप्ति की शिक्षा दी है, और इसे स्वीकार करने के लिए भी विद्वानों ने प्रजातांत्रिक मूल्यों की शिक्षा के रूप में स्वीकार भी किया है। शांति शिक्षा के व्यापक स्वरूप को विद्वानों ने कुछ इस प्रकार से जो है प्रस्तुत किया है कि दो हैं इयान हैरिस और जॉन साइनॉट। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि शांति शिक्षा का आशय शिक्षा के उन सभी प्रयासों से है जो शांति की इच्छा की पूर्ति करते हैं और संघर्षों को समाप्त करने के लिए अहिंसक उपाय बताते हैं और असमानता एवं अन्याय को उत्पन्न होने से रोकने के लिए मानव में विभिन्न कौशलों का विकास करते हैं। अपना अगला विचार प्रस्तुत किया है जेम्स पेज के अनुसार इनका कथन है कि शांति शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति विशेष का शांति के समर्थकों के मध्य आत्मविश्वास उत्पन्न किया जाता है, जो कि छात्रों को युद्ध एवं सामाजिक न्याय के प्रभाव को, शांति के मूल्यों एवं सामाजिक संरचना के आदर्श स्वरूप का ज्ञान, संपूर्ण विश्व के प्रति प्रेम, शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण एवं स्वयं में अन्य लोगों की देखभाल संबंधी गतिविधियों एवं सूचनाओं को प्रदान करते हैं। तो यह विचार जो है जेम्स पेज ने अपने शब्दों में इस प्रकार दिया हुआ है। इसके अलावा भी जो है प्रोफेसर एस.के. दुबे हैं जिन्होंने भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उसके अलावा श्रीमती आर.के. शर्मा हैं जिन्होंने भी अपने विचार उसमें प्रस्तुत किए हैं। तो आप जो मैंने आपको इयान हैरिस और जॉन साइनॉट के जो विचार हैं वो मैंने लिखवाए हैं और दूसरा मैंने जेम्स पेज के लिखवा दिया है। आप इन दोनों के मैं जो नोट्स बना करके मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो आप लोग उस तरीके के नोट्स
बना लीजिएगा। आपका अगला टॉपिक है शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता। जो शांति की शिक्षा की अवधारणा है वह हमारी शिक्षा व्यवस्था में प्राचीन काल से ही चली आ रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में भी जो राजा होते थे वो शिक्षित विद्वानों से और गुरुओं से एवं जो उनके धर्मज्ञ जो आचार्य होते थे उनसे पूरी सलाह लिया करते थे। शांति की सलाह प्रत्येक शिक्षित एवं योग्य व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती है। वर्तमान समय में अशांति की शिक्षा की स्थिति में प्राथमिक स्तर से प्रारंभ की जानी चाहिए। बालक के मन मस्तिष्क पर प्राथमिक स्तर से ही शांति एवं अहिंसा की भावना का बीजारोपण कर दिया जाए तो निकट भविष्य में संपूर्ण विश्व शांति का साम्राज्य होगा। और जहां समाज में धन एवं संसाधन के लिए झगड़ा एवं कलह होती है उस समाज में इन वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति में त्याग की भावना का समावेश हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, तो यह जो आवश्यकता थी, शांति की आवश्यकता है, आप सभी समझते हैं कि शांति की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है और प्रत्येक व्यक्ति इसको पाने के लिए लालायित है। लेकिन समस्या कहां पर आती है कि वह शांति चाहता तो है, लेकिन उन जिन कारणों से शांति होनी है वह कारणों को वह खुद बढ़ाता है और उसमें भी फंसता जाता है, जिससे इसकी शांति की जगह वह कलह में दिन पर दिन पड़ता चला जाता है और वह कलाएं उसको चिंताओं की ओर ले जाती हैं और चिंता जो होती है सीधे सीधे चिता के समान होती है। अब इसके अंतर्गत आपको निम्न बिंदु को समझना पड़ेगा। इनके अंदर कुछ निम्न बिंदु हैं, उन मैं बिंदुओं को आपको इनके नोट्स बनवा रहा हूं। तो यह कुछ बिंदु हैं। तो पहला है आदर्शवादी मूल्यों के विकास के लिए। जो आदर्शवादी मूल्य हैं तो वर्तमान समय में लगभग उनका समापन हो चुका है, क्योंकि व्यक्ति आज खुले रूप से घोषणा करता है कि आदर्शों से पेट नहीं भरता है और वह स्वयं और इस स्थिति में समाज में पूर्णतः अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दी है। भ्रष्टाचार का बोलबाला भी जगह जगह है। इस स्थिति में अशांति ही अशांति है और जो कि हमारे लिए इस तरीके की जो समस्याएं हैं वह अशांति को बहुत ज्यादा तेजी से जन्म देती हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा सामाजिक गुणों के विकास के लिए। तो इसमें क्या है सामाजिक गुणों के विकास के लिए? इसमें शांति शिक्षा की आवश्यकता बालकों में सामाजिक गुणों के विकास के लिए आवश्यक है, जिससे समाज में शांति स्थापित की जा सके। और आज का मानव अपने स्वार्थ के लिए मात्र अपना ही हित चाहता है, वह सामाजिक हित के बारे में विचार नहीं करता, जिससे समाज में कलह उत्पन्न होती है। और शांति शिक्षा के माध्यम से बालक में प्रेम, सहयोग एवं उदारता आदि सामाजिक गुणों का विकास किया जा सकता है, जिससे कि बालक के वो जीवन में यह एक औषधि के रूप में कार्य करेगा। और इसके बाद तीसरा टॉपिक है हमारा नैतिक व्यवहार के विकास के लिए। तो नैतिक व्यवहार के विकास के लिए क्या है कि जैसे कि आप जानते हैं सभी कि जब वो इन दोनों नियमों का जब पालन बच्चे को शुरू से कराया जाएगा तो नैतिक रूप से वह खुद इतना व्यवहारी हो चुका होगा। आखिरी हमारा चारित्रिक विकास के लिए। तो नैतिक व्यवहार में इन टॉपिकों से हमको क्या पता चलता है कि आदर्शवादी मूल्यों से विकास के लिए कितना आवश्यक है। दूसरा है सामाजिक गुणों के नियम के विकास के लिए कितना आवश्यक है, नैतिक व्यवहार के लिए कितना आवश्यक है और चारित्रिक विकास के लिए कितना आवश्यक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में जो हमारा पहला चैप्टर था उसके इस टॉपिक में हमने आज इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की। आगे के इसी चैप्टर में अगली वीडियो में मैं आपको अगले टॉपिक्स के बारे में चर्चा करूंगा। तो आप लोग जिस तरीके से आपने पिछली बार नोट्स बनाए थे उसी तरीके से आप लोग ये नोट्स बना लीजिए और समय समय पर टेस्ट इसके होते जाएंगे और आपका भी मूल्यांकन होता जाएगा। आज के इस कक्षा में जितने लोग इस वीडियो को देखे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। धन्यवाद।